Hello student, welcome back to my YouTube channel. I hope you all are doing good. And in this video we will discuss class 5th chapter 6 soil and its conservation. इस वीडियो में हम अपना चैप्टर 6 जो है सॉइल और इस कंजर्वेशन यानी सॉइल यानी मिट्टी और उसके किस तरीके से संरक्षण यानी किस तरीके से बचाव करें उसका इस चैप्टर में हम वीडियो में डिस्कस करने वाले हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। लेट्स गेट स्टार्टेड। सॉइल, द अपर मोस्ट लेयर ऑन द ऑफ द अर्थ इज कॉल्ड सॉइल, यानी अर्थ पे जो हमारी सबसे ऊपर जो लेयर है वही कहलाती है सॉइल। इट इज़ मेड अप ऑफ स्मॉल पीसेस ऑफ रॉक, रिमेन्स ऑफ डेड प्लांट एंड एनिमल्स, वाटर एंड एयर। यानी ये जो सॉइल किससे बनती है? छोटे छोटे पत्थरों के टुकड़ों से, जो मतलब टाइनी पार्टिकल्स जो हो जाते हैं उसी से सॉइल बनती है। जो जानवर मर जाते हैं इसी सॉइल के अंदर, उनके जो डेड पार्टिकल्स हो जाते हैं उनसे भी क्रिएट हो जाती है सॉइल। इट ऑल्सो कंटेन माइक्रो ऑर्गेनिज्म, क्रॉप आर ग्रोन इन द सॉइल। और ये क्या कंटेन करती है? माइक्रो ऑर्गेनिज्म भी कंटेन करती है। और जो क्रॉप्स होती हैं वो भी सॉइल में मतलब ग्रो करती हैं। जो क्रॉप्स जैसे फसलें जो होती हैं वो भी मिट्टी में ही उगती हैं। दे यूज़ न्यूट्रिएंट प्रेजेंट इन द सॉइल टू ग्रो एंड टू मेक फूड फॉर देमसेल्फ। ये क्या जो सॉइल होती है वो क्या कंटेन करते हैं? न्यूट्रिएंट कंटेन करते हैं, जिसके जरिए जो क्रॉप्स होती हैं वो बढ़ती हैं और मतलब खाना तैयार होता है जो जानवरों के लिए। दस सॉइल इज़ वेरी इंपॉर्टेंट फॉर लाइफ। और इसीलिए जो सॉइल होती है वो हमारे जीवन के लिए काफ़ी मतलब इंपॉर्टेंट होती है। हाउ सॉइल वॉज फॉर्म, मतलब सॉइल किस तरीके से फॉर्म होती है। देखिए यहाँ पे पिक्चर्स बताई गई हैं आपको कुछ तरीके से। देखिए, द हीट फ्रॉम द सन हीटेड द अर्थ एंड द रेन कूल्ड इट। यानी जो हीट होती है जो अर्थ को वो क्या करती है? गर्म करती है। और जो रेन होती है वो ठंडा करती है। द विंड एंड फ्लोइंग वाटर विंड द क्रैक्स इन द बिगिनिंग द एंटायर अर्थ वॉज कवर्ड विद स्नो। यानी क्या होता है? जो सर्दियों में क्या होता है वो ठंडी हो जाती है और गर्मियों में क्या होता है वो गर्म हो जाती है। अगर आप हीट होती है हमारी अर्थ तो वो चटकने भी लगती है। तो इस तरीके से आप पिक्चर को देख सकते हैं और आप समझ सकते हैं मतलब किस तरीके से क्या होता है। ड्यू टू द एक्शन ऑफ हीट रेन एंड विंड अंडरगो वाटर। यानी रेन मतलब जब हीट होती है, जब रेन होती है और जब विंड मतलब चलती है तो उसकी वजह से क्या होता है? जो पानी पड़ता है वो वाटर मतलब क्रैक हो जाती है जब ज़मीन, तो पानी भी ज़मीन के अंदर जाता रहता है। द रॉक्स ब्रोक अप बिट एंड बिट इनटू स्मॉल पीस। और जो रॉक्स होते हैं जब विंड वगैरह चलती है तो वो भी टूटते जाते हैं, छोटे छोटे टुकड़ों में उड़ते जाते टूटते जाते हैं। इट टुक मिलियंस ऑफ ईयर फॉर दिस पीसेस टू चेंज इनटू सॉइल। और ये मिलियंस ऑफ ईयर्स ले लेते हैं जब सॉइल बनने में। सॉइल का जो फॉर्मेशन होती है वो मिलियंस ऑफ ईयर्स में होती है, क्योंकि जो बाइंडिंग पार्टिकल्स जो होते हैं रॉक्स के वो काफ़ी मतलब बाइंडिंग टाइनी पार्टिकल्स में कन्वर्ट होते हैं, तो उन्हें मिलियंस ऑफ ईयर्स लग जाते हैं सॉइल में कन्वर्ट होने में। दिस प्रोसेस इज कॉल्ड वेदरिंग ऑफ रॉक। और ये जो प्रोसेस होती है मतलब टुकड़ों में टूटना रॉक्स का, इसे हम कहते हैं वेदरिंग ऑफ रॉक्स। चलिए अब पढ़ते हैं अपना कंपोजिशन ऑफ सॉइल। सॉइल इज मेड अप ऑफ फॉलोइंग थिंग्स, यानी जो सॉइल है वो हमारी कई चीज़ों से बनी है। ग्रेवल, सैंडी एंड क्ले पार्टिकल्स, यानी जो रेतीली कण होते हैं उससे भी हमारी सॉइल बनी है। मिनरल्स होते हैं हमारी सॉइल्स में। ह्यूमस यानी उमस होती है डेड प्लांट एंड एनिमल्स की, जो मरे हुए जो जानवर होते हैं जो सॉइल में चले जाते हैं उनका ह्यूमस होता है। सम टाइनी लिविंग ऑर्गेनिज्म सच एज बैक्टीरिया एंड फंगी। और मिट्टी में क्या होता है? ऑर्गेनिज्म और बैक्टीरियाज भी होती है, फंगी भी होती है। वाटर होता है मिट्टी के अंदर और एंड्स एयर, उसके अंदर एयर भी प्रेजेंट होती है। इन सारी चीज़ों से मिलकर हमारी क्या होती है? एयर मतलब सॉइल बनती है। लेयर्स ऑफ द सॉइल, अब सॉइल की क्या क्या लेयर्स है चलिए स्टार्ट करते हैं। द अपर लेयर ऑफ द सॉइल इज कॉल्ड टॉप सॉइल। टॉप सॉइल हम किसे कहते हैं? जो मतलब सॉइल की जो ऊपर की जो लेयर होती है, जो अपर लेयर होती है उसी को हम टॉप सॉइल कहते हैं। इट इज़ पोरस एंड कंटेन मैनी मिनरल्स एंड ह्यूमस। ये पोरस होती है मतलब काफ़ी नरम होती है। और ये क्या कंटेन करती है? ये मिनरल्स कंटेन करती है और इसमें ह्यूमस होता है यानी उमस होती है पहली जो टॉप सॉइल में। प्लांट ग्रो इन द टॉप सॉइल एज द सॉइल प्रोवाइड द मिनरल्स दे नीड टू ग्रो। और प्लांट क्या करते हैं? टॉप सॉइल में ही ग्रो होते हैं, क्योंकि उन्हें मतलब मिनरल्स चाहिए होते हैं। और मिनरल्स कहाँ होते हैं? ऊपर वाली लेयर में ही होते हैं, इसीलिए जो प्लांट होते हैं वो ऊपर वाली लेयर में ही ग्रो करते हैं। द सब सॉइल हैज़ मैनी मोर मिनरल्स बट लेस ह्यूमस। जो सब सॉइल जो होती है मतलब उसमें काफ़ी सारे मिनरल्स होते हैं लेकिन ह्यूमस कम होता है। इट इज़ हार्डर देन टॉप सॉइल। टॉप सॉइल से जो नीचे होती है लेयर उसको हम कहते हैं सब सॉइल। जो सब सॉइल क्या होती है? वो हार्ड होती है टॉप सॉइल से। टॉप सॉइल क्या होती है? वो काफ़ी ह्यूमस होती है, नरम होती है, लेकिन जो सब सॉइल होती है वो काफ़ी मतलब हार्ड होती है। द नेक्स्ट लेयर हैज़ पार्सली वेदर्ड रॉक विच आर स्मॉलर देन द पेरेंट रॉक बट बिगर देन सॉइल। और जो सब सॉइल के बाद जो तीसरी जो लेयर आती है वो क्या है? वेदर्ड रॉक होती है, मतलब उसमें पत्थर होते हैं, पार्टिकल्स छोटे छोटे पत्थर्स होते हैं उसको वो पेरेंट रॉक से मतलब बड़ी होती है। अनवेदर्ड रॉक लाई लास्ट। और जो अनवेदर्ड जो रॉक होते हैं मतलब जो टूटे हुए पत्थर नहीं होते हैं वो क्या कहते हैं? जो वो पत्थर क्या होते हैं वो नीचे गड़े रहते हैं। दे कैन टर्न इनटू सॉइल आफ्टर मिलियंस ऑफ ईयर। और वो क्या कहते हैं? वो सॉइल में जब कन्वर्ट होते हैं जब मिलियंस ऑफ ईयर्स टाइम उनका ड्यूरेशन काफ़ी हो जाता है। चलिए अब पढ़ते हैं इंपॉर्टेंस ऑफ सॉइल। सॉइल की क्या इंपॉर्टेंस होती है? प्लांट डिपेंड ऑन सॉइल, यानी जो प्लांट होते हैं वो भी सॉइल पर डिपेंड करते हैं।
ऑल काइंड ऑफ टेरेस्ट्रियल प्लांट ग्रो इन सॉइल विच प्रोवाइड सपोर्ट एंड न्यूट्रिएंट टू देम। मतलब जितने भी ज़मीन में उगने वाले जो प्लांट होते हैं उनको सॉइल की ज़रूरत होती है, बिना सॉइल के वो ग्रो नहीं कर सकते। क्योंकि उन्हें ज़रूरत क्यों होती है? क्योंकि सॉइल में न्यूट्रिएंट होता है, जिसकी वजह से प्लांट को भी न्यूट्रिएंट चाहिए होता है, तो वो सॉइल जो होती है वो न्यूट्रिएंट प्रोवाइड करती है प्लांट को। एनिमल्स टू डिपेंड ऑन सॉइल, यानी एनिमल्स भी डिपेंड होते हैं सॉइल पर। चलिए देखते हैं किस तरीके से डिपेंड होते हैं एनिमल्स। ऑल द एनिमल्स इंक्लूडिंग ह्यूमन बींग डिपेंड ऑन प्लांट फॉर फूड एंड ऑक्सीजन। यानी एनिमल्स के साथ साथ जो ह्यूमन बींग्स होते हैं वो भी मतलब सॉइल पर डिपेंड होते हैं। क्यों? क्योंकि जो ह्यूमन्स बींग होते हैं उनको जो फ्रूट्स वेजिटेबल जो भी कुछ चाहिए होता है वो उनके खाने के लिए चाहिए होता है, और ये जो खाना वो कहाँ से लेंगे? प्लांट से लेंगे। और प्लांट्स कहाँ पे मतलब ग्रो करते हैं? वो भी सॉइल में ग्रो करते हैं। तो मैं डायरेक्ट टू डायरेक्ट अगर बात हो तो मतलब ये एनिमल्स और ह्यूमन बींग भी काफ़ी मतलब इंटरडिपेंडेंट होते हैं सॉइल के ऊपर। तो चलिए अब पढ़ते हैं हम अपना सॉइल इज नेचर वाटर फिल्ट्रेशन पार्ट, यानी सॉइल किस तरीके से नेचर के लिए वाटर फिल्ट्रेशन होता है। सम ऑफ द रेन वाटर दैट कलेक्ट इन अ पीस प्लेस स्लोली सीप इनटू द सॉइल, यानी कुछ जो रेन वाटर होता है वो हम सीप्स में मतलब यानी गड्ढों में हम जो कलेक्ट करते हैं वो सॉइल के नीचे चला जाता है। एज द वाटर सीप इनटू द, जैसे ही पानी मतलब अंदर जाता रहता है, मतलब जैसे मिट्टी के अंदर जाता रहता है पानी रेन वाटर, इट इज़ फिल्टर बाय द लेयर्स ऑफ सॉइल्स। ये क्या होता है? मतलब फिल्टर होता जाता है। जैसे रेन जो बरसात होती है तो क्या होता है, ज़मीन पे जो पानी गिरता है तो ज़मीन जो सबसे पहली लेयर आती है टॉप सॉइल, उसके बाद सब सॉइल, उसके बाद वेदर रॉक। ये जो लेयर्स होती हैं इन्हीं लेयर्स के द्वारा वो मतलब फिल्ट्रेट होके जाता रहता है पानी, और जब वो बिल्कुल नीचे चला जाता है तो वो काफ़ी फिल्टर हो जाता है, पूरी तरीके से प्योरीफाई वाटर हो जाता है वो। एज अ रिजल्ट वाटर दैट कलेक्ट इज अंडरग्राउंड वाटर सोर्स और अ वेल इज क्लीन एंड कैन बी यूज फॉर ड्रिंकिंग। इसका मतलब ये जब वो लेयर से लेयर मतलब फिल्टर होके जाता है तो सबसे नीचे जो पानी जाता है वो पानी होता है हमारा मतलब प्योरीफाई, और जिसको हम पी भी सकते हैं वो पानी। सॉइल चेंज वेस्ट इनटू यूजफुल सब्सटेंस, यानी सॉइल क्या करती है? जो वेस्ट जो होता है उसको यूजफुल सब्सटेंस में चेंज कर देती है। चलिए कैसे चेंज करती है, चलिए देखते हैं। मैनी काइंड ऑफ माइक्रो ऑर्गेनिज्म एंड सम टाइप ऑफ इंसेक्ट एंड अर्थवर्म लिव इन द सॉइल, यानी बहुत टाइप के जो माइक्रो ऑर्गेनिज्म होते हैं और जो अर्थवर्म यानी जो गेंडुए जो होते हैं वो सॉइल में ही अराइज करते हैं। All these living things feed on the remains of plant and animal and change these into plant nutrient, यानी जितने भी लिविंग थिंग्स होते हैं जो मतलब सॉइल में रहते हैं वो क्या करते हैं? जो डेड और डिकेइंग जो मतलब प्लांट है और जो मतलब एनिमल्स हो जाते हैं उनको खाते रहते हैं। वो क्या करते हैं मतलब फिर वो जो खाने के बाद जो रिलीज करते हैं वो न्यूट्रिएंट रिलीज करते रहते हैं। द न्यूट्रिएंट विच मिक्स विद द सॉइल एंड आर यूज बाय द प्लांट, और जो न्यूट्रिएंट वो रिलीज करते रहते हैं वो क्या होता है? वो सॉइल के साथ मिक्स होता जाता है वो न्यूट्रिएंट, और वो प्लांट्स के लिए वो न्यूट्रिएंट वो रीच कर मतलब पहुँचता है वो न्यूट्रिएंट। सॉइल इरोजन, चलिए अब पढ़ते हैं सॉइल इरोजन क्या होता है। नेचुरल फोर्सेस लाइक विंड एंड रेन एंड रनिंग वाटर हेल्प इन द सॉइल फॉर्मेशन, यानी जो मतलब प्राकृतिक जो फोर्सेस है, जो वैसे विंड है मतलब नेचुरली जो विंड चलती है, जो रेन होती है, मतलब जो भी मतलब पानी बहता रहता है वो सॉइल फॉर्मेशन के लिए काफ़ी यूजफुल रहता है, मतलब सॉइल की मिट्टी बनती रहती है। बट दे कैन कॉज सॉइल लॉस एज वेल, मतलब लेकिन मिट्टी तो बनती रहती है, इसके कारण इसका एक और मतलब नुकसान होता है। इससे नुकसान ये होता है कि जो सॉइल होती है उसका भी लॉस होता है, क्योंकि एक जगह से दूसरी जगह सॉइल जाती रहती है तो घटती रहती है जो सॉइल। एट प्लेस कवर्ड बाय नेचुरल वेजिटेशन, और वो प्लेस जो कि नेचुरल वेजिटेशन से कवर्ड होती है। देयर इज अ बैलेंस बिटवीन सॉइल फॉर्मेशन एंड सॉइल लॉस, और बैलेंस इनके बीच में क्या होता है? एक बैलेंस होता है सॉइल फॉर्मेशन और सॉइल लॉस के बीच में भी बैलेंस बना रहता है। जहाँ पे सॉइल फॉर्मेशन हो रही है वहाँ सॉइल लॉस भी रहती है, और जहाँ पे सॉइल लॉस हो रही है वहाँ पे सॉइल फॉर्मेशन भी बनती रहती है। ऑफन दिस बैलेंस इज डिस्टर्ब बाय ह्यूमन और नेचुरल फोर्सेज, और ये जो बैलेंस होता है वो किसकी वजह से डिस्टर्ब हो जाता है? कि ह्यूमन्स की वजह से डिस्टर्ब होता है और नेचुरल फोर्सेज की वजह से डिस्टर्ब होता है। देन द टॉप सॉइल इज रिमूव फ्रॉम द सर्फेस ऑफ द अर्थ, और इसी की वजह से जो टॉप सॉइल होती है हमारे अर्थ पे वो रिमूव हो जाती है। द कंडीशन ऑफ वियरिंग ऑफ और कैरिंग अवे ऑफ द सॉइल इज नोन एज सॉइल इरोजन, और ये जो कंडीशन होती है इसी को हम कहते हैं सॉइल इरोजन। यानी सॉइल इरोजन का मतलब होता है मिट्टी का घटना। जैसे मान लीजिए टॉप सॉइल है, एक जगह से अगर मान लीजिए पानी बहता हुआ जा रहा है तो जो ऊपर की जो टॉप सॉइल है वो वहाँ से उठ के कहीं और चली जाएगी, तो उससे क्या होता है? सॉइल लूज हो जाता है। इसी तरीके से इसी को कहते हैं हम सॉइल इरोजन। सॉइल इरोजन इज लाइकली टू अकर व्हेन प्लांट आर रिमूव्ड एज रूट ऑफ प्लांट होल्ड सॉइल पार्टिकल टुगेदर। सॉइल इरोजन का मतलब एक और ये भी होता है, जैसे आप प्लांट्स को मतलब रिमूव कर रहे हो ज़मीन से, जो प्लांट मतलब जड़ों के साथ अपने साथ मिट्टी ले जाते हैं, तो उससे भी हमारा सॉइल इरोजन होता है काफ़ी। वैन द फर्टाइल टॉप सॉइल इज इरोडेड, और जो हमारी फर्टाइल जो टॉप सॉइल होती है वो भी इरोड यानी नष्ट होती जाती है। द लेस फर्टाइल सब सॉइल्स कम टू द सर्फेस विच लीड टू अ फॉल इन क्रॉप प्रोडक्शन, ग्रेजुअली द लैंड लॉस इज फर्टिलिटी एंड बिकम बैरन, और ऐसे ऐसे करते रहता है जब ह्यूमन्स बीइंग, तो उसकी वजह से क्या होता है? जो धीरे धीरे जो लैंड की जो लॉस है फर्टिलिटी वो भी मतलब उपजाऊपन जो होता है वो भी कम होता जाता है इसकी वजह से। एक्टिविटी लाइक डिफॉरेस्टेशन और ओवर ग्रेजिंग बाय एनिमल ऑल्सो कंट्रीब्यूट टुवर्ड्स सॉइल इरोजन, यानी ऐसी ऐसी एक्टिविटीज़ जो कि डिफॉरेस्टेशन यानी जंगलों की कटाई करना, ओवर
ग्रेजिंग, जो मतलब जानवरों के द्वारा ज़्यादा ओवर ग्रेजिंग कराना, ये भी सॉइल इरोजन के ही इंक्लूडिंग पार्ट होते हैं। अगर ओवर ग्रेजिंग होगी तो जो जानवर है वो ज़्यादा खाएंगे, और जानवर जो ज़्यादा खाएंगे तो वो मिट्टी भी साथ में लेते जाएंगे, उससे क्या होगा, हमारी सॉइल इरोजन पे काफ़ी इफेक्ट पड़ेगा। तो ये इस तरीके से तो हमारी सारी जो सॉइल इरोजन की वो सारी हमारी जो एक्टिविटीज़ होती है, डिफॉरेस्टेशन और ओवर ग्रेजिंग, ये हमारी काफ़ी इंपॉर्टेंट मतलब ये सॉइल इरोजन में इंक्लूड लेते हैं। एजेंट ऑफ सॉइल इरोजन। अब सॉइल इरोजन के क्या क्या एजेंट होते हैं, मतलब किसके ज़रिए वो सॉइल इरोजन होती है। मतलब अब सबसे पहले होती है हमारी वाटर के द्वारा सॉइल इरोजन किस तरीके से होती है, चलिए पढ़ते हैं। हैवी रेन और रनिंग वाटर। हैवी रेन का मतलब काफ़ी तेज़ बरसात, और रनिंग वाटर यानी चलता हुआ पानी यानी बहता हुआ पानी। रनिंग वाटर वॉशेस अवे द टॉप सॉइल कॉजिंग सॉइल इरोजन। ये क्या करते हैं, टॉप सॉइल को मतलब वॉश करते हुए जाते रहते हैं, मतलब वो ऊपर से लेयर को हटाते जाते हैं, तो इसी की वजह से सॉइल इरोजन होता है हमारा। हैवी सॉइल इरोजन अकर इन हिली एरियाज, और बहुत सारा जो सॉइल इरोजन होता है वो हिली एरियाज में ही होता है। बिकॉज रिवर वाटर फ्लो फास्टर ऑन द स्लोप्स एंड द टेक्स द फर्टाइल सॉइल अवे। क्योंकि जो ढलानी वाली जो जगह होती है वहाँ पे क्या होता है, मतलब सॉइल इरोजन होता रहता है उनका, और वहाँ पे ज़्यादा से ज़्यादा सॉइल इरोजन होता है, क्योंकि जो रिवर्स होती हैं वो भी मतलब वाटर को फ्लो करती रहती हैं, इसकी वजह से। ऑन रीचिंग द प्लेन्स द रिवर स्लो डाउन एंड द सॉइल दस कैरिड इज डिपोजिट एट द बॉटम ऑफ द रिवर। और धीरे धीरे जो पानी होता है वो क्या करता है, सॉइल को लेकर मतलब समुद्र में या जंगलों से लेकर या कहीं से भी लेकर लेक्स की तरफ मतलब सॉइल इरोजन का पार्ट बनता जाता है। दिस इज कॉल्ड सिल्टिंग, और इस प्रोसेस को हम क्या कहते हैं, सिल्टिंग भी कहते हैं। सॉइल इरोजन कैन ऑल्सो लीड टू लैंडस्लाइड, और सॉइल इरोजन क्या होता है, लैंडस्लाइड भी होता है। लैंडस्लाइड आर मूविंग ऑफ लूज रॉक्स डाउन अ स्लोप ऑफ हिल और माउंटेन। ये जो लैंडस्लाइड होती है वो क्या कहते हैं, मतलब रॉक्स यानी पत्थरों को भी मतलब लूज करते रहते हैं। लैंडस्लाइड का मतलब जैसे किसी पहाड़ से मतलब पानी आ रहा है तो उसका भी मतलब जो पत्थर जो गिरते जाते हैं पानी के जरिए, उससे भी हमारा मतलब लॉस ऑफ रॉक्स का भी लॉस होता है, यानी पत्थरों का भी घाटा होता है। दिस रिजल्ट इन द लॉस ऑफ लाइफ एंड प्रॉपर्टी, और ये जो रिजल्ट होता है मतलब लॉस ऑफ लाइफ एंड प्रॉपर्टी में भी काफ़ी मतलब वो होता है इंक्लूड। विंड, अब एजेंट दूसरा आता है हमारा विंड। विंड ब्लो अवे द टॉप लेयर ऑफ ड्राई सॉइल। विंड क्या कहती है, जो सूखी लेयर होती है मतलब टॉप सॉइल की, जैसे रेत होता है उसको उड़ाते उड़ाते कहीं और ले जाती है, तो इससे भी हमारा सॉइल इरोजन होता है। इट इज़ वर्स इन एरियाज वेयर दे आर फ्यू और नो प्लांट। ये वहाँ पे ज़्यादा होती है जहाँ पे मतलब प्लांट नहीं होते, क्योंकि अगर प्लांट ज़्यादा होंगे तो वहाँ पे तो सॉइल इरोजन का कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि विंड में इतनी पावर नहीं होती कि मतलब जहाँ पे पेड़ हो तो वहाँ पे मतलब मिट्टी को उड़ा ले जाए। ये वहाँ पे ज़्यादा होता है जहाँ पे प्लांट एरियाज कम होते हैं, वहाँ की सूखी लेयर्स को ये उड़ाती जाती है रेत को। स्ट्रॉन्ग विंड ब्लो अवे मोर सॉइल, जो ज़्यादा तेज़ विंड चलती है वो क्या करती है, ज़्यादा सॉइल्स को मतलब इरोज करती है। डस्ट स्टॉर्म एंड सैंडस्टोन आर एग्जाम्पल ऑफ सॉइल इरोजन बाय स्टॉर्म। और जो डस्ट स्टॉर्म है और जो सैंड स्टॉर्म है ये हमारे एग्जाम्पल है सॉइल इरोजन की, जो कि विंड के द्वारा होते हैं। अब तीसरा हमारा एजेंट है डिफॉरेस्टेशन, यानी डिफॉरेस्टेशन आप समझते हो, एक्सेस कटिंग ऑफ ट्रीज इन फॉरेस्ट इज कॉल्ड डिफॉरेस्टेशन। यानी अधिक मात्रा में फॉरेस्ट में से ट्री की कटिंग होना, इसको हम डिफॉरेस्टेशन कहते हैं। इट ऑल्सो लीड टू सॉइल इरोजन, और ये भी हमारा सॉइल इरोजन को ही लीड करता है। डिवॉइड ऑफ द नेचुरल वेजिटेशन द सॉइल इन दिस एरिया गेट इरोडेड बाय विंड एंड फ्लोइंग वाटर। यानी अगर हम नेचुरल वेजिटेशन को भी डिवॉइड करें तो जो सॉइल होती है, जैसे सॉइल क्या कहती है मतलब घटती जाती है, उससे भी ज़्यादा अगर हम जंगलों को काटेंगे तो, और जो पानी का जो बहाव होता है वो भी होता रहता है। ओवर ग्रेजिंग, अब हमारा चौथा जो एजेंट है वो है ओवर ग्रेजिंग, यानी ज़्यादा चराई करना किसी भी जानवरों के द्वारा। ओवर ग्रेजिंग बाय कैटल लीड्स टू द डिस्ट्रक्शन ऑफ प्लांट। यानी ओवर ग्रेजिंग अगर हम कराएंगे प्लांट को एनिमल्स के द्वारा, एनिमल्स अगर प्लांट को ओवर ग्रेज करेंगे तो उससे क्या होगा, प्लांटों का डिस्ट्रक्शन होगा, नष्ट होते जाएंगे। वंस द नेचुरल कवर ऑफ प्लांट इज लॉस्ट, और उससे क्या होगा, जो नेचुरल जो प्लांट के कवर अप होते हैं वो भी लॉस्ट होते जाएंगे। द लैंड बिकम एक्सपोज टू विंड एंड फ्लोइंग वाटर लीड टू द सॉइल इरोजन। और जो लैंड क्या करेगी वो मतलब विंड को आने देगी, क्योंकि ज़्यादा जहाँ पे पेड़ नहीं होंगे वहाँ पे हवा भी ज़्यादा चलती रहती है, इसलिए। और क्या होगा, फिर सॉइल इरोजन बनता जाएगा हमारा। इरोजन मेक द सॉइल लूज इट फर्टिलिटी, और जब इरोजन होगा तो हमारी जो सॉइल की वो फर्टिलिटी को भी लूज करता जाएगा अपने आप ही। दिस लीड टू अ फॉल इन क्रॉप प्रोडक्शन, इट इज़ देयरफॉर इंपॉर्टेंट टू प्रोटेक्ट द सॉइल फ्रॉम इरोजन। और इसीलिए ये क्या होता है, क्रॉप प्रोडक्शन के लिए भी काफ़ी लूज होता जाएगा, और इसीलिए हमारा सॉइल इरोजन वो हमारा होता जाएगा ज़्यादा। सॉइल कंजर्वेशन, अब देखते हैं यहाँ पे हमने तो इतना पढ़ लिया कि मतलब सॉइल इरोजन क्यों होता है, किस तरीके से होता है। अब देखते हैं यहाँ पे सॉइल कंजर्वेशन यानी सॉइल को किस तरीके से बचा सकती हैं। प्रोटेक्शन ऑफ सॉइल फ्रॉम बीइंग ब्लोन और वॉश्ड अवे इज कॉल्ड सॉइल कंजर्वेशन। यानी मिट्टी को
पानी के बहाव से और हवा के बहाव से बचाना, इसी को हम कहते हैं सॉइल कंजर्वेशन। सॉइल कैन बी कंजर्व थ्रू सेवरल मेथड सच एज बाय ग्रोइंग कवर क्रॉप्स, एफॉरेस्टेशन, टेरेस फार्मिंग, शेल्टर बेल्ट, एम्बैंकमेंट। यानी सॉइल को हम कई मेथड से कंजर्व कर सकते हैं, जैसे कि ग्रोइंग ओवर कवर क्रॉप यानी क्रॉप्स को ग्रोइंग करके ज़मीन में, एफॉरेस्टेशन यानी डिफॉरेस्टेशन का मतलब पेड़ों की कटाई करना, एफॉरेस्टेशन का मतलब पेड़ों को बचाकर यानी उसकी कटाई मत करें, टेरेस फार्मिंग के द्वारा भी कर सकते हैं, शेल्टर बेल्ट भी लगा सकते हैं। चलिए क्या होता है, ग्रोइंग कवर क्रॉप्स after harvesting and before raising the next crop the field remain bare, they can then be easily eroded by wind and water. To avoid the soil from blowing off, farmer grow cover crops such as grass and creepers. The root of these plants would hold the soil particles together and prevent the soil from being blown away. तो इसमें ग्रोइंग कवर क्रॉप्स में क्या होता है, फार्मर्स को ज़्यादा से ज़्यादा मतलब क्रॉप्स उगानी होती है, तो उसमें क्या होगा, जब ज़्यादा से ज़्यादा क्रॉप्स उगेंगी तो फिर क्या कहते हैं मतलब मिट्टी को भी काफ़ी अच्छे से, जो उनकी रूट्स होगी वो काफ़ी अच्छे से होल्ड करेंगी। जब होल्ड करेंगी तो सॉइल इरोजन में मतलब काफ़ी मतलब लेस आएगा, मतलब सॉइल इरोजन कम मतलब इरोज होगी। एफॉरेस्टेशन, ग्रोइंग ट्रीज इन लार्ज नंबर इज कॉल्ड एफॉरेस्टेशन, यानी ज़्यादा से ज़्यादा मात्रा में हमें पेड़ लगाने चाहिए, जिसके द्वारा इसी को हम एफॉरेस्टेशन कहते हैं। और अगर ज़्यादा से ज़्यादा मात्रा में अगर हम पेड़ लगाएंगे तो वो भी मतलब हवा जो मिट्टी को उसको कवर अप करेंगे उनकी रूट, तो उसकी वजह से सॉइल इरोजन काफ़ी कम होगा। टेरेस फार्मिंग, द फ्लो ऑफ रेन वाटर इज़ वेरी रैपिड ऑन द स्लोप, सच वाटर कैरीज अवे लॉट ऑफ टॉप सॉइल। और मतलब पानी जो बहाव होता है उसका अच्छे से मतलब यूज़ होगा तो उससे भी सॉइल इरोजन काफ़ी कम होगा। Shelter belt, hedge on tree grown along the edge of farmland act as a shield against strong wind. It reduce soil erosion by reducing the speed of wind. यानी मतलब खेतों के बगल बगल से अगर हम झाड़ियाँ वगैरह लगाएंगे तो उससे भी हमारे सॉइल इरोजन में काफ़ी मतलब सुधार आएगा। उससे क्या होगा कि मतलब जो विंड वगैरह चलेगी तो उससे प्लांट वगैरह इतना नहीं जाएंगे। Embankment, river constantly erode soil in the banks. Running water also wash away large portion of topsoil during flood. Dams and embankment are useful in checking soil erosion. Embankment are the walls of rock and stone built on the banks on river to prevent flood. यानी जो अगर हम बांध यानी डैम्स वगैरह अगर हम क्रिएट करेंगे तो उनसे भी हमारा जो पानी हम उसके बहाव को काफ़ी कंट्रोल में ला सकेंगे, जिससे हमारा सॉइल इरोजन काफ़ी कम होगा। एनिमल्स ऑल्सो हेल्प इन सॉइल कंजर्वेशन, और जो एनिमल्स होते हैं वो भी सॉइल कंजर्वेशन में काफ़ी हेल्प करते हैं। चलिए देखते हैं किस तरीके से हेल्प करते हैं। सम एनिमल्स मेक बरोज इन द सॉइल्स, और कुछ एनिमल ऐसे होते हैं मतलब वो बिल बना लेते हैं अपनी सॉइल में, मिट्टी में। दीज बरो हेल्प द मूवमेंट ऑफ एयर एंड वाटर थ्रू द सॉइल्स, और ये क्या करते हैं, मूवमेंट एयर और वाटर का भी मूवमेंट काफ़ी अच्छे से हेल्पफुल करते हैं। एनिमल्स ब्रेक अप द हार्ड पार्ट ऑफ द सॉइल एंड कीप द सॉइल सॉफ्ट, एनिमल क्या कहते हैं, हार्ड पार्ट को मतलब ब्रेक कर देते हैं और सॉइल को काफ़ी सॉफ्ट बना देते हैं। प्लांट ग्रो वेल इन सॉफ्ट पोरस सॉइल, और जो प्लांट होते हैं वो भी सॉफ्ट सॉइल में मतलब पोरस जगह में ही मतलब प्लांट जो होते हैं वो ग्रो अप करते हैं। चलिए अब पढ़ते हैं सॉइल पॉल्यूशन क्या होता है। सॉइल पॉल्यूशन इज कॉज ड्यू टू नंबर ऑफ ह्यूमन एक्टिविटीज, सॉइल पॉल्यूशन किसकी वजह से होता है, नंबर ऑफ ह्यूमन एक्टिविटीज़ की वजह से मतलब होता है। द मेन कॉज ऑफ सॉइल पॉल्यूशन इज डंपिंग ऑफ सॉलिड नॉन बायोडिग्रेडेबल वेस्ट ऑन लैंड, यानी सॉइल पॉल्यूशन किस वजह से होता है, मिट्टी का पॉल्यूशन। अगर मिट्टी में आप अच्छी से अच्छी चीज़ या गंदी से गंदी चीज़ गाड़ दोगे, से मतलब अच्छी चीज़ नहीं गाड़ोगे और सड़ी हुई मतलब पन्नी वगैरह पॉलीथीन वगैरह अगर आप उसमें इंजेस्ट करोगे तो उससे भी हमारा सॉइल पॉल्यूशन होता है। फैक्ट्री वेस्ट विद हार्मफुल केमिकल्स आर बीइंग डंप ऑन लैंड, टोन्स ऑफ गार्बेज एड हार्मफुल जम्स टू द लैंड, यानी क्या होता है, जो गार्बेज होता है वो अगर मिट्टी में डाला जाता है तो वो जम्स कंटेन करता है, और जम्स मतलब क्या करता है, सॉइल को डिफर्टिलाइज करते रहते हैं। नॉन बायोडिग्रेडेबल वेस्ट लाइक पॉलीथीन्स, बैग, थर्मोकोल एक्सेट्रा नॉट ब्रोकन बाय बैक्टीरिया और अदर लिविंग थिंग्स, जैसे पॉलीथीन्स हुई, बैग्स हुए, थर्मोकोल हुई, अगर इन सब चीज़ों को अगर आप सॉइल में रोज करते हो मतलब इंजेस्ट करते हो तो ये क्या होते हैं, बैक्टीरिया के द्वारा ये सारी चीज़ मतलब डिकम्पोज नहीं की जाती, जिसकी वजह से वो नॉन बायोडिग्रेडेबल वेस्ट में आती है, और ये सारी चीज़ें हमारे सॉइल को डिसफर्टिलाइज करते रहते हैं। Excessive use of pesticide and chemical fertilizer by farmer also pollute the soil. The polluted soil become less fertile. The soil pollution ultimately make the land barren. ये कहते हैं अगर ज़्यादा मात्रा में पेस्टिसाइड और केमिकल फर्टिलाइजर जो होते हैं अगर फार्मर्स यूज़ करते हैं उससे भी हमारी सॉइल को काफ़ी सारा पोल्यूशन होता है, और जो पोल्यूटेड सॉइल्स होती है वो लेस फर्टाइल होती रहती है फिर, और सॉइल पोल्यूशन जो होता है वो क्या कहते हैं, लैंड को मतलब बंजर बना देता है, यानी बैरन बना देता है। आई होप यू लाइक दिस वीडियो। अंटिल द नेक्स्ट वीडियो कीप प्रैक्टिसिंग एंड कीप रनिंग। थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो and this chapter is be completed. Thank you.